महाबलिया कहाँ चला गया? रंबलिया तो कहाँ घुसाएगा? टिकट हम रहे न तो लैटरिंग में घुस गए जाए। टीटी जांच करे जब चालू कर दी ना। वही तो हम समझ गए कि तू कहाँ जा रहा है। हाँ वही लैटरिंग। तो एक काम कर, ये जयपुर का मेला है और मेले में कितनी दुकानें लगी हैं, कुछ खाओगे? अरे खाएगा तो विचार है, खाएगा तो विचार है, लड्डू खाएगा मन रहा है। लड्डू? हाँ। और कुछ खाओगे? अरे और खाएगा विचार रहा। जो चीज खाना है वो दुकानदार के पास चले जाओ, मेरा नाम बता देना, पैसा नहीं मांगेगा। कहो जूता खवई होगा यहाँ तुमका को जाना। अरे तू जा तो सही, कम से कम मेरा परिचय तो देख ले। जाई का जाओ। दुकानदार भैया, अरे जा जा जा, मैं बोल देता हूँ। दुकानदार भैया मेरी आवाज सुनते हो ना? तो ये आए ना, अगर उधार खाए पैसा ना दे तो 2-4 जूता इसके लगा देना। माफ करो लम्बरदार। खा लिया क्या? अरे हुआ गए मुतालिक पनही का पैसा, का पैसा का। चल अच्छा, चल मैं जाता हूँ। चल मधु जी। क्या बात है भाभी जी, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाए, प्यार में जीते मर जाए। ये आगे राम कुमार भटमऊ के रहने वाले हैं। 50 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी कोर्ट से। हम प्यार करने वाले दुनिया से डरने वाले, दुनिया से डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिए मर जाए। रोक सके तो इस दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं, हसनपुर 50 रुपया व्यवहार। रोक सके तो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं, इस दुनिया में प्यार करने को लोगों का कोई खैर नहीं। सिकंदर गुप्ता भटमऊ 50 रुपया। और ये कमीनी बेशरम और तली की नयाई, अरे कमीनी बेशरम तली की नयाई, और खाओ मेरा खाया नहीं किया मेरे कंधा।
से लेकर के आज तक मैंने ऐसी कौन सी कमी की जो तू अपने भाई को जरा से याद नहीं किया? और एक दुश्मन के साथ हेलो, राम कुमार भटमऊ के रहने वाले 20 रुपया इनाम दे रहे पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। माफ कर तो खता मेरी प्यारे भी माफ कर तो खता मेरी माफ कर तो घटा मेरी सारे गिरे भूल भारी हुई भूल भारी हुई। आज के बाद गलती करूंगी नहीं, आज के बाद गलती करूंगी नहीं, कहती मधु रानी माँ की सारी हुई। मधु, आज तूने वो काम किया है कि जी में तो आता है कि तेरा गला दबा करके इसी वक्त तुझे खत्म कर दूं। आज बचपन की याद आ रही है। माँ बाप ने कहा था कि बेटी ये तेरी बहन नहीं बेटी है, और आज बगैर पूछे इतना बड़ा काम। भैया ये क्या कह रहे हो? आप ही नहीं तो मंत्री जी के हाथ से वो खत लिख कर भेजा था कि बहन मधु मैं एक खत लिख कर भेज रहा हूँ, तू अपनी शादी मंत्री गंगा सिंह से कर लेना। भैया मैं आपकी बातों को मानकर तब इतना बड़ा कदम उठाया, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करती। ठहरो, क्या कहा? मैंने खत लिखा है? भैया अरे मधु, जिसकी एक लौती बहन एक सेना नायक अफसर और वो खत लिखे, और राम जादी बोल, जो खत लिख करके हमने दिया है वो खत कहाँ है? भैया लाओ इधर। वो तो मंत्री गंगा सिंह ने फाड़ कर फेंक दिया। तो दुश्मन की चाल, दुश्मन सामने से वार नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है। और वो गंगा सिंह मेरा दुश्मन है। आखिर उसने मुझसे नहीं जीत पाया तो मेरे घर में आकर के हमारी इज्जत से खेला है। और उसी तरह तू जो बेवकूफ इतना पढ़ाया लिखाया, कुछ काबिल मेरा सिग्नेचर कि माफ करने के काबिल नहीं बेशरम, माफ करने के काबिल नहीं बेशरम, और
मुँह दिखाने के काबिल न छोड़ा मुझे, मुँह दिखाने मैं जिंदा न छोड़ूं तुझे पापनी, अब मैं जिंदा न छोड़ूं तुझे पापनी। अबे भाई नहीं अबे कसाई हूँ मैं, अब ये तेरा भाई नहीं एक कसाई है। तूने वो कर्म किया है कि पूरे उदयपुर रियासत में काजल से प्यार किया है, काजल से प्यार किया है, कलंक से नहीं। तूने कलंक मेरे मस्तक पे लिखा है। संसार में जिंदा रहना है तो मेरी पिस्टल पकड़, इसमें 6 गोली है और 6 के 6 गोली अपने भाई के सीने पर उतार दे, क्योंकि ये कलंक मस्तक पे लेकर जिंदा नहीं रह सकता। चल खड़ी हो जा। भैया ये आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया। जब भाई ने मुझे फल पोछ के इतनी बड़ी की और मेरे माता पिता नहीं, आपने माता पिता के जाने के बाद माता पिता का प्यार दिया आपने, और आज मैं आप पर गोली चलाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। भैया मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो मुझे नहीं मार सकती ना? कभी नहीं भैया। आज रक्षाबंधन है और एक भाई का धर्म है, तो बहन के ओठों पे मुस्कान देखे। मैं जानता हूं अभी तू भोली है, नादान है, इतनी समझ तेरे में नहीं है जो भाई के सामने उत्तर का और प्रश्न का जवाब दे सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज रक्षाबंधन के दिन तेरे होठों पे मुस्कान देखे। बोल, तेरी जो गलती है आज हम माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती फिर कभी करना नहीं। भैया मैं आज की बात कभी गलती नहीं करूंगी। भैया और भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओ निभाना 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 निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। गंगा से भाग कमीने, कहां तक भागेगा?
मैं अपनी बहन का नहीं हो सका तो कुत्ते मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे गिरोबान पे झांका है, मान सम्मान से खेला है, हमारी इज्जत को खाक में मिलाया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डाला साला हरामजादा, मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला साला, हमको रड़ुआ बनाकर चला गया। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया, अपनी बहन को मार डाला। अरे पाक सिंह, मैंने तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था, और तूने अच्छा किया अपनी बहन का अपने हाथों से खत्म कर। रामबली, रामबलिया, अरे इधर देख, ये देख सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। हमका उल्लू बना रहे हो कर, हम कहा हमका चूतिया बना रहे हो, तुम्हारे साथ रही कुछ जानी थोरो। 15 मिनट खाली हम लेट भैन, 15 मिनट लेट भैन, तब तक पेल के माटर। रामबली, एक मिनट, रामबली नहीं जाए तो प्रधान। अरे इधर आओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, FIR तुम्हें नाम दर्ज करो। रामबली, विश्वास करो मैंने नहीं मारा। फिर ये देख शमशीर, इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। तो सेनापति बाघ, हाँ, सेनापति बाघ सिंह की शमशीर है। हम कहीं तुम ही ने मार तब बोल गया, नाराज न हो लम्बरदार। इसको मैंने नहीं मारा, इसको बाघ सिंह ने नहीं मारा, बल्कि अब इसको तुमने मारा। इस शमशीर पे तेरे उंगलियों के निशान है। अभी तू पुलिस को फोन न कर रहा था ना, प्रधान जी को बुला रहा था, अब हम बुला रहे हैं, तुझको फंसाएंगे साले को। ला इधर, क्या होगा ना बोला, ये शमशीर मुझे दे दे। ये शमशीर बहुत बड़ा सबूत है, इसकी लाश को उठा करके फेंक दो। महाराज का बहुत वफादार है बाघ सिंह। अरे बाघ सिंह, हराम जाते भरे दरबार में अगर तेरी वर्दी ना उतरवा लिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं है। इस गरम माहौल में गरम रखना चाहिए, इस गरम माहौल में गरम रखना चाहिए, और अगर लोहा गरम है तो हथौड़ा मार देना। मैं चल रहा हूं, इसकी लाश को उठा करके। एक मिनट, मर गए तो अपने छुई हो का, जिंदे में खाली छुआ धोखा। अभी तो वो मर गई है, अगर तू ज्यादा बात करेगा तो पेलूंगा। जाओ, विश्वास नहीं पर उठाकर फेंक दे और चलते हैं महाराज के पास।
सरकारी काम ज्यादा समझ में हमें उगोने बने में तलवरिया पकड़बे न करी अंगुली के निशान हमार पर का अच्छा सारा फंसा दी हाथ गोड़ न गिल ले तो कहा हमका पिला दिए। लेकिन अब एक बात बताया अब ना बताइए, चिंता नहीं नहीं, लेकिन आप लोगों के बीच बूंदीगढ़ की लड़ाई नहीं, दरबारी ये बताओ कि हमारे इस उदयपुर राज्य के प्रजा के क्या अहवाल है? महाराज अपने इस उदयपुर राज्य के समाचार सब ठीक है महाराज, प्रजा अपने चैनों में से जी। ठीक है, आओ हम लोग बैठकर आराम करते हैं और मंत्री गंगा सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज, आइए बैठो। गंगा सिंह इतना घबराए हुए? महाराज बहुत बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ? सुनिए महाराज, तो महाराज की इस घड़ी सुनो लगा कि महाराज की इस घड़ी और सुनो लगा कर और अब तो और खोनी हो गया बाघे महाराज आज मेरी आंखों के सामने बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया महाराज। गंगा सिंह, ये तुम क्या कह रहे हो? किसी पे लालछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी महाराज, मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन मधु का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है। लाओ मुझे दिखाओ तो मुझे यकीन होगा कि बाघ सिंह खूनी है। ये तो शमशीर सेनापति बाघ सिंह की है। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए महाराज कि वो दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है। महाराज गंगा सिंह घबराओ नहीं, और दरबारी जैसे भी सेनापति बाघ सिंह आता है उसको कैद करके उसके हाथों में हथकड़ी डाल दिया जाएगा। गंगा सिंह आप घबराइए नहीं। हमारी डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। और बाघ सिंह, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी मैंने क्यों डलवाया है? राजा, हथकड़ी आपने मेरे हाथों में क्यों किस लिए डलवाया है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे गंगा सिंह से कुछ हिसाब। महाराज ये पागल हो गया। देखो महाराज, अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता? तेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी। खामोश हो जाओ। बाघ सिंह, तुमने अपनी बहन मधु का खून किया है।
इसलिए मैं तुम्हें कैद करके जेल में डलवाना चाहता हूं। कुछ कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैंने अपनी बहन का खून क्यों किया, किस लिए किया, मैं इस बात को आपसे नहीं बता सकता। बाग सिंह, तुमने अपनी बहन मधु का खून क्यों किया? कि खून बहला करा जन है मैंने किया, खून बहला करा जन मैंने किया। दुनिया में मेरा है कोई नहीं, अब दुनिया में मेरा है कोई नहीं। जो सजा आप देंगे वो स्वीकार है। हो तो तुमने अपने मुखार बिंदों से अपना जुल्म कबूल किया, इसलिए बाग सिंह सुनो मेरी बात को, और जुल्म का फैसला अब सुनो बाग सिंह, जुल्म का फैसला अब सुनो बाग सिंह, जुल्म जैसा किया उसका फल पाएगा। कल फजर होते ही इसी दरबार में, कल फजर होते ही इसी दरबार में, फांसी के फंदे से तू झूल जाएगा, फांसी के बाग सिंह, तुमने अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए इस जुल्म में मैं तुम्हें फांसी का हुक्म देता हूं, और कल सुबह फजर होते ही इसी दरबार में तुम्हारी फांसी हो, और दरबारी ले जाओ इसे और डाल दो जेल खाने में। लेकिन राजन, बोलो। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन आप डरिए इस अजगर से। ये एक दिन
आपको भी निकल जाएगा। बागचिंग, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ तलवारी से और डाल दो जेल खाने में। और गंगा सिंह, मैं चल रहा हूं और पीर दो ढिंढोरा और ऐलान करा दो कि कल सुबह सेनापति बाग सिंह की फांसी मेन गेट के सामने होगी। जिसको फांसी का नजारा देखना हो वो कल भरे राज दरबार मेन गेट पर पहुंचे। मैं चल रहा हूं। महाबली जी देखा, हाँ वो गंगा सिंह को नीचा दिखाना चाहता था। अरे हे बाग सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बीच खोपड़ी समझो। बीच खोपड़ी अब समझ मैंने कहा था कि तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा मैं। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। एक बात और तुम दोनों एक काम करो, है? ढिंढोरा पीट दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। मैं चल रहा हूं।